बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 3, डायनामिक्स फिजिक्स फॉर क्लास 9। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है ये आपको पता है। मोमेंटम होता है कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है m इंटू वी, वो होता है मोमेंटम। वी कैपिटल M है इज इक्वल टू m इंटू वी। इसमें ये मास है, इसमें ये वेलोसिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो मोमेंटम आता है। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ ये कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ बॉडीज, इसमें एक से ज़्यादा जो है वो बॉडीज हो विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। एक जो ना लिमिटेड हो, यानी बाउंड्रीज के अंदर जो है जो ग्रुप ऑफ बॉडीज है उसको कहते हैं सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि जो ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्ट नहीं कर रही होती। जैसे अगर दो बच्चे अगर लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो बाहर से कोई भी उनको जो है वो रोकता नहीं है, मना नहीं करता, उनके पेरेंट्स मना नहीं कर रहे, तो वो जो दो बच्चे जो आपस में लड़ रहे हैं समझ लिए वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जो है ना उनको मना नहीं कर रहे। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम है ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये है कि कोई जो है अनबैलेंस या नेट फोर्स जो है ना सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रही, कोई जो है ना नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये लॉ जो कहता है कि ऐसा जो आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं तो उनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व का मतलब यह है कि वो सेम रहता है। मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड, इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो अनचेंज्ड रहता है। सो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया कि कंजर्वेशन का मतलब है अनचेंज्ड। ठीक है, कांस्टेंट रहता है, वो एक ही रहेगा। ठीक है, अगर वो इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट कर रही है बॉडीज़, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर नहीं एक्ट कर रही तो वो क्या होगा, सेम रहेगा। इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं कि अगर एक एयर फिल्ड बलून है, जो बलून जो है उसमें हवा भरी गई है। ठीक है, जब आप छोड़ेंगे उसको खोलेंगे उसकी हवा को बाहर निकलेगी। ठीक है, तो वो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एयर इनसाइड बलून है, ठीक है, ये एक सिस्टम था। ठीक है, तो बिफोर रिलीजिंग द बलून द सिस्टम वाज एट रेस्ट एंड हैंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज ज़ीरो। ठीक है, जब ये ऐसे क्लोज था, ठीक है, इसमें हवा थी, तो ये था एक क्लोज सिस्टम था। ठीक है, और इसका मोमेंटम जो था वो चूँकि ये रेस्ट में था, मोमेंटम जो है m इंटू वी चूँकि ज़ीरो थी तो इसलिए इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो एट दैट टाइम ज़ीरो था। ठीक है, जब उसको बलून को छोड़ा गया, उसकी हवा खोली गई, तो जो उसके अंदर एयर थी वो बाहर को आ गई कुछ वेलोसिटी के साथ, उसके अंदर मोमेंटम था। ठीक है, तो उसको कंजर्व करने के लिए जो बलून जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसने मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है कि दो जो है वो स्फीयर्स हैं। स्फीयर का मतलब यह है कि बॉल टाइप्स बॉडी समझ लें। ठीक है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, उन पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, तो वो उसमें से एक m1 है, एक की मास, एक की m2 है। ठीक है, वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। इसकी u1 है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी u2 है। ठीक है, इस तरह से कि u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 जो है ग्रेटर देन u2 है। ठीक है, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो है इस m1 का, मैस m1 का m1 u1।
ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम जो है मास m2 का है m2u2, ठीक है। तो जब वो कोलाइड नहीं करते, वो अलग-अलग हैं, उनकी टक्कर नहीं होती, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2, ये उनका हो गया टोटल मोमेंटम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, m1 जो है ना थोड़ी देर बाद हिट करता है m2 को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि m2 जो है वो भी एक जो है m1 पे फोर्स जो है ना वो एग्जर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एक्शन रिएक्शन का जो हमने वो लॉ पढ़ा था न्यूटन का। तो उनकी जो वेलोसिटीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। m1 की हो जाती है v1, m2 की हो जाती है v2, ठीक है। इनके जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि कोलाइड करने के बाद जो m1u1 है ये m1v1 हो जाएगा, और ये वाला जो है m2v2 हो जाएगा। जब वो कोलाइड करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम जो होगा आफ्टर कोलाइडिंग या आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ मोमेंटम है वो ये कहता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें जो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं तो उनका टोटल जो मोमेंटम है वो सेम रहता है, अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद जो मोमेंटम है वो इक्वल होंगे, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। m1u1 प्लस m1u1 प्लस m2u2, ये जो ये वाले थे, ये m1u1 प्लस m2u2 ये इक्वल होगा m1v1 प्लस m2v2 का, v2 के इक्वल, ठीक है। सो ये यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इक्वेशन ये वाली जो है ये शो करती है, यानी इक्वेशन क्या होगी कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये शो करती है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स द सेम व्हिच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लॉ एंड हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस। अब इसकी जो है ना एग्जांपल दी गई है, वो हम स्टडी करते हैं। एक गन और बुलेट की एग्जांपल है। एक सिस्टम है इसमें गन और बुलेट है, ठीक है। जब हम फायर नहीं करते तो क्या होगा कि जो बिफोर फायरिंग क्या मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। जब गन को फायर किया जाता है तो बुलेट जो है वो बाहर को निकलती है तेज़ी के साथ और उसमें मोमेंटम आ जाता है। तो जो सिस्टम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिस्टम है तो क्या होता है, गन जो है वो पीछे को पुश करती है, ठीक है। तो उसका जो ना वो इक्वल मोमेंटम जो है वो पीछे को अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। According to the law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and the bullet will also be zero after the gun is fired, क्योंकि वो एक दूसरे उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। जो बुलेट है उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड थी, आगे की तरफ थी, उसका उस तरफ मोमेंटम था पॉजिटिव, और उतना ही मोमेंटम जो है वो गन ने जो पीछे को झटका लिया वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल। According to the law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and the bullet will also be zero after the gun is fired. कहता है कि अगर लेट्स सपोज m जो है वो मास ऑफ बुलेट है, स्मॉल m, ठीक है, और इसकी जो जब फायर करते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है v है। ये हम जो ना बात कर रहे हैं बुलेट की। जब हमने जो गन जो है उसका m है, m कैपिटल M जो है वो मास है, तो इसकी जो वेलोसिटी है कैपिटल V है। तो जो टोटल मोमेंटम होगा
जब हमने गन को फायर किया तो वो होगा mv प्लस mv, गन का और बुलेट दोनों के मोमेंटम को हमने कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल मोमेंटम हो गया आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग क्या था, 0, और आफ्टर फायरिंग क्या है, ये है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि वो हमेशा इक्वल रहेगा बिफोर और आफ्टर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है, दोनों इक्वल होगी, यानी एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें से एम वी ये है तो ये उधर चला जाएगा, माइनस एम वी हो जाएगा। अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो माइनस एम ओवर एम और स्मॉल वी, ठीक है। ये माइनस जो है किस लिए है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। एक मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, एक जो है वेलोसिटी या कह लें कि जो गन है वो आगे को पीछे को जा रही है और बुलेट आगे को जा रही है, वो जो डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन है उसकी वजह से। दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी v ऑफ द गन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। दोनों की जो है ना वेलोसिटी वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दैट द गन रिकॉइल्स, वो पीछे को जाती है और बुलेट आगे को जाती है। सिंस mass of the gun is much larger than the bullet, therefore the recoil is much smaller than the velocity of the bullet। कहता है जो कि गन जो है बहुत हैवी है, उसकी मैस बहुत ज़्यादा है, तो वो जो झटका लगता है वो उसकी उतना ज़्यादा नहीं होता, उसकी उतनी स्पीड नहीं होती जितनी स्पीड से जो बुलेट है वो आगे को जाती है, ठीक है। तो जो रॉकेट्स और जेट इंजन हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि नीचे की तरफ उनकी हॉट गैसेस जो है ना वो निकलती हैं और वो उनका जो है नीचे की तरफ वो पुश करती हैं, ठीक है। और उसके उनका जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ होता है और उसके रिएक्शन में जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो पुश करेगा, जो रॉकेट होगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा हाई वेलोसिटी के साथ।